सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चे के बोलने के बारे में, बात करने के बारे में कि बच्चे को बात करना कैसे सिखाएं। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि बच्चे को बोलना कैसे सिखाएं, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बेटा इतने मन का हो गया, मेरा बच्चा इतने महीने का है, मेरी बेटी इतने साल की हो गई, 1 साल की या 2 साल की हो गई, फिर भी वो नहीं बोल रही है। तो हम अपने बेबी को बोलना कैसे सिखाएं, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन कैसे शुरुआत करनी है आपको, किस तरह से आपको बात करना सिखाना है या कैसे समझाना है बच्चे को, किस तरह से समझेगा, आज उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल वुमेन सर्किल को एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरुआत में आपको ऐसा करना है कि शुरुआत से ही आपको बच्चे का नाम लेकर ही पुकारना है। अपने बेबी को आपको नाम से पुकारना, उसका जो भी आपने नाम रखा हो, आपको कुछ और कह के आपको नहीं पुकारना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम आप लीजिए, क्योंकि जब आप डेली उसका नाम लेंगी तो 2-4 दिन हो सकता है शुरुआत में कि आपका बच्चा रिस्पांस ना दे कोई। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने बेबी का नाम लेंगी, वो भले ही बोल ना पाता हो लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करेगा, वो आपकी तरफ देखेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चीज़ शुरू करिए। बच्चा तुरंत बोलने नहीं लगेगा लेकिन बच्चा आपकी बात को समझेगा। उसके बाद आपको जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आपको वो सिखाना, पहले उसका नाम उसको पता चल गया कि मेरा नाम ये है, वो बोलने से, आपके पुकारने से वो सुनेगा। फिर आपको जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबको, पापा मम्मा, दादा दादी या जितने भी लोग हैं, सबको उसी तरह से आपको इंट्रोड्यूस आपको कराते रहना है कि वो पापा हैं, बेटा पापा पुकारो या मम्मा पुकारो या दादा पुकारो। तो एक दिन में वो ऐसा नहीं करेगा कि एक दिन में वो बुलाने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश ज़रूर करेगा और फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी पापा मम्मा। इसीलिए बच्चे सबसे पहले बोलते हैं, वो ईजी सा होता है, तो इसलिए बच्चे सबसे पहले बोलते भी हैं और डेली उस चीज़ को वो घर में सुनते हैं। तो इससे सबसे पहले शुरुआत वो यहीं से करते हैं। और जैसे कि जब आप बच्चे की मसाज कर रही हैं या बच्चे को नहला रही हैं, तो ऐसे टाइम में आप बच्चे के साथ बातें करते रहिए, आई टू आई कांटेक्ट रहेगा उस टाइम बच्चे के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से बातें करिए। आप नहला रही हैं तो आपको बच्चे को हर चीज़ बताना है, ये पानी है या ये सोप है। आप मसाज कर रही हैं तो आप बच्चे से कह सकती हैं कि ये ऑयल है, अपने आइए आपकी मसाज करनी है। तो इस चीज़ से बच्चा हर चीज़ सीखेगा, जानेगा और वो तुरंत बोलेगा नहीं, लेकिन वो समझने लगेगा आपकी बात को। और जैसे कि खाना है, पानी है या दूध है, वो आप बच्चे को, उसको भी धीरे धीरे सिखाइए जिस लैंग्वेज में आपको सिखाना हो। जैसे कि मेरी बच्ची छोटी थी तो मैंने सिखाया था बेटा सूसू करना है, तो एक दिन में आदत नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे वो जान गई कि हाँ सूसू लगी है, सूसू करना है। या जैसे बच्चे को आप दूध पिला रही हैं तो आप ये सिखा सकती हैं ये दूधू है। पानी पिला रही हैं तो कुछ लोग पानी बोलते हैं, कुछ लोग मम बोलते हैं। सॉरी, लाइट चली गई। तो कुछ लोग पानी बोलते हैं, कुछ लोग मम बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे को कुछ दिन बाद, जब आप डेली बोलेंगी तो कुछ दिन बाद आपके बच्चे को जब भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो वो छोटा सा वर्ड है मम, वो बोलने की कोशिश करेगा कि मुझको चाहिए दूध। भूख लगी है तो वो बोलने की कोशिश करेगा मम्मा दूधू। इस तरह से मेरी बेटी रिएक्ट करती थी। तो ऐसे बच्चों के अंदर बोलने की स्किल्स आती हैं, बच्चे बोलना सीखते हैं, कोशिश करते हैं। उसके बाद जब छोटे छोटे वर्ड वो बोलने लगे, आपको इसी तरह से छोटे छोटे वर्ड बोलना सिखाना है। उसके बाद जैसे आप घर में काम कर रही हैं, तो जैसे कि आप मान लीजिए सब्ज़ी छील रही हैं या बच्चे को फल खिला रही हैं, तो आपको उसको भी बताना है ये बनाना है। या कोई आपके हाथ में सामान है, आपको बताना है ये है। वो बोलेगा नहीं लेकिन वो समझेगा। फिर धीरे धीरे वो कोशिश करेगा कुछ दिन बाद बोलने की। जैसे कि मेरी बेटी थी तो मैं बनाना, जैसे उसको खिला रही हैं, बता रही हैं, तो उसको बनाना पसंद था बहुत, अभी भी पसंद, तो उसको बनाना पसंद है बहुत। तो जब वो छोटी थी तो जैसे कुछ दिन नहीं बोल पाई, लेकिन उसके बाद जब उसने कोशिश की तो वो बनाना को बाना बोलती थी कि मम्मा बाना। बस छोटे छोटे वर्ड ही बच्चे शुरुआत में बोलते हैं, पूरे सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं। पहले उसने मम्मा बोलना सीखा, फिर उसको बनाना आता था तो बनाना को वो बाना बोलती है। तो उसने इतना मतलब कोशिश की कि उसने मम्मा बाना, कि इतना हमको समझना है कि बच्चा क्या कह रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। उसने एक वर्ड सीखा, दूसरा वर्ड सीखा, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ना सीखा।
तो इस तरह से शुरुआत होती है। और बच्चे से आप ढेर सारी बातें रोज़ करें, आप बातें करें या घर में और जो लोग हैं वो भी बातें करें, इससे बच्चा बहुत जल्दी बोलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बच्चे से बात नहीं करते हैं और मोबाइल ज़्यादातर दे देते हैं आजकल बच्चों को, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। इससे बच्चे देर में बोलते हैं, बच्चे नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, उसके बाद भी वो बोलते नहीं हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है, जब आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, तो बच्चा बोलेगा कैसे। तो इसलिए बच्चे से बात ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक बात का और भी ध्यान रखें कि बच्चे से कभी भी तुतला कर ना बोलें। जैसे कि मेरी बेटी बोलती थी, बनाना को बाना बोलती थी, तो इसी तरह से और भी वर्ड थे जो वो तुतला कर बोलती थी। तो उसके मुँह से अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन तुतला कर मैं कभी नहीं बोली। इससे ये होता है कि बच्चे ने बनाना से बाना बोलना उसने सीखा है, तो वो धीरे-धीरे बनाना भी बोलेगी, कोशिश करेगी। और जब वो बाना बोले, अगर अगर मैं भी वही बोलती, तो उस चीज़ को सीखने में, सही करने में बहुत टाइम लगता। कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे कि बच्चे तुतला कर बोलते हैं, तो माँ-बाप को बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसी तरह से तुतला के ही बोलने लगते हैं। तो ऐसे में बच्चे को जो सही वर्ड होता है उसको बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है फिर, क्योंकि उसकी वही आदत पड़ जाती है। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब बच्चे तुतला कर बोलें, आप उनको डाँटें नहीं, लेकिन आप सही से बोलें। तो कुछ दिन बाद उनको लगेगा कि हाँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही नहीं है, तो वो जो आप बोल रहे हैं उसको बोलने की कोशिश करेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद जब छोटे-छोटे वर्ड बच्चा बोलना सीख जाए या 1-2 वर्ड को मिलाकर बोलना सीख जाए, छोटा-छोटा सेंटेंस वो बनाने लगे, उसके बाद आप ऐसा कर सकती हैं कि बच्चे को कोई पोएम सुना सकती हैं, या आजकल बच्चे गाना, सब बच्चे पसंद करते हैं। आप बच्चे को गाना लगा कर दीजिए, देखिएगा बच्चा, आप कोई वैसी बात बताएँगी नहीं समझ में आएगी, बच्चे गाना देखिए कितनी जल्दी 1-2 लाइन सीख लेते हैं, चाहे वो तुतली आवाज़ में, लेकिन बोलने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरह से भी करिए, लेकिन बच्चे को लगाइए, बच्चे के साथ आप भी थोड़ी मस्ती करिए, तो बच्चा उससे जल्दी बोलने की सीखेगा। और बच्चे को छोटी-छोटी पोएम सुना सकती हैं, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि उसमें छोटी-सी स्टोरी भी होती है पोएम में कोई ना कोई, तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है पोएम वगैरह सुनने में। और जब आप डेली सुनाएँगी तो बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। फिर जब बच्चा इतना बोलना सीख जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छा खासा बोलने लगेगा और फिर धीरे-धीरे वो और भी चीज़ें बोलना सीख जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है बच्चे के साथ, कि उसको कैसे बोलना आपको स्टार्ट कराना है। सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।